अनेक लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि हमारे ग्रंथों में क्या होली का वर्णन है? क्या हमारे लिए होली का पर्व मनाना चाहिए अथवा नहीं मनाना चाहिए? तो इस बारे में अगर हम जैनागम के अनुसार देखें तो किन्हीं भी आगम ग्रंथों में होली का वर्णन नहीं है। लेकिन 400 वर्ष पूर्व की एक पुस्तक मिलती है जिसमें इस होली के बारे में वर्णन मिलता है कि एक बार किसी दुराचारी पुरुष ने एक निर्दोष स्त्री के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, लेकिन वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। उस घर में दोनों थे और गांव वालों ने आक्रोश में आकर के उस घर में आग लगा दी। स्त्री निर्दोष थी, अतः वह बच गई और पुरुष जल करके खत्म हो गया। इस प्रकार की कथा उस होली विलास नामक पुस्तक में मिलती है, लेकिन पूर्वाचार प्रणीत किसी भी आगम ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। अतः इस होली के पर्व को हम मनाएं अथवा ना मनाएं, क्या करें आखिर में? तो यद्यपि हमारे धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार देखें तो यह धार्मिक पर्व तो नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से जहां हम रह रहे हैं वहां पर यह होली का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि हिंदू पुराण में इस बारे में उल्लेख मिलता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में प्रवेश किया था और पुण्य के योग से प्रहलाद तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन होलिका अपने दुर्भावों के कारण, दुष्परिणामों के कारण जल करके खत्म हो गई। और उनका मानना है कि इस दिन सत्य की असत्य से विजय हुई थी और यह होली का पर्व मनाया जाता है। इसलिए आप इस दिन को सामान्य रूप से तो आपसी प्रेम और वात्सल्य के साथ तो मना सकते हैं, लेकिन होलिका दहन करना महान हिंसा का निमित्त होता है, क्योंकि आप उसमें हिंसा नंदी नामक रौद्र ध्यान में आरूढ़ हुआ करते हैं। इसलिए इस प्रकार होलिका दहन के कार्यक्रम में कभी भी शामिल हमारे लिए नहीं होना चाहिए। अतः आप अगर दहन ही करना चाहते हैं तो अपने दुर्भावों को दहन कीजिए, अपने राग द्वेष आदि परिणामों को दहन कीजिए, अपने अंदर की ईर्ष्या आदि को दहन कीजिए, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के दहन करने में एक आनंद मनाना यह कदापि उचित नहीं है, बल्कि पाप का विशेष निमित्त है। यद्यपि अनेक लोग इस होली को तो मनाते हैं, लेकिन एक इसको पर्व के रूप में ना मना करके इसको वासनाओं के रूप में, इसको व्यसनों के रूप में मनाने लगे हैं। आज अनेक लोग इस दिन भांग आदि पी करके उपद्रव मचाते हैं। अनेक लोग इस प्रकार होली के रंग औरों के ऊपर उड़ेल करके हिंसा और अधिक से अधिक उपद्रव की क्रियाएं करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इस प्रकार की क्रिया उचित नहीं है। यह क्रियाएं आपके लिए समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी है और आपके शरीर की बर्बादी है।